सदियों से इतिहास गवाह है कि जब जब धरती पे अन्याय और अधर्म बढ़ा है, तब तब धरती पे एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया है जिसने अन्याय और अधर्म पे जीत हासिल करके न्याय की स्थापना की हो। लेकिन ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी होने वाली है एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एक फुटबॉल प्रेमी है मेरे दोस्तों, और काफ़ी समय से कंटिन्यूसली फुटबॉल देखने के बावजूद मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं इसके रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल खोल लूँगा। बिकॉज कैमरा फियर, स्टेज फियर, सोशल एंजाइटी, यू टॉक अबाउट एनी थिंग एंड आई हैव इट। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क राइट नाउ। बट आई थिंक जैसे जैसे मैं इस कैमरे के साथ यूज टू हो जाऊँगा और मुझे लगेगा कि कम्युनिटी मुझे एक्सेप्ट कर रही है और मैं अडेप्ट करने लग जाऊँगा, कंफर्टेबल हो जाऊँगा, मैं बहुत ही जल्द फेस रिवील भी कर दूँगा। दैट्स नॉट द इशू। बट मूविंग फॉरवर्ड, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कि जब गलीचपना अपनी चरम सीमा पार कर दे, जब रेज बेट एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाए कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, तो फिर भाई, तो फिर चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। और पिछले एक हफ्ते में मैंने इतना रेज बेट कंज्यूम कर लिया है मेरे दोस्तों की अब मुझे इस चीज़ के बारे में याप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब तुम और मैं बैठ के करने वाले हैं यापिंग सेशन अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में लियोनेल आंद्रेस मेसी इंडिया आते हैं अपना टूर करने के लिए, गोट टूर करने के लिए, और उसके रिगार्डिंग इतना कचरा फैल जाता है इंटरनेट में। हर इंडियन, एवरी इंडियन आउट देयर जो फुटबॉल देखते भी नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको रोनाल्डो और मेसी के अलावा एक प्लेयर का नाम नहीं पता है, वो सारे लोग लठ पकड़ के सड़क में घूम रहे हैं ये बोलते हुए कि भाई सुनील छेत्री का स्टैचू क्यों नहीं बनाया, मेसी का 70 फुट का स्टैचू क्यों बना दिया, इंडियन फुटबॉल में पैसे क्यों नहीं लग रहे। अचानक ऑल ऑफ अ सडन मेरे दोस्तों, मैं इंडियन फुटबॉल, आई किड यू नॉट, पिछले 5 सालों से लगातार फॉलो कर रहा हूँ। और मतलब लगातार यानी कि मैं कंटिन्यूसली सारे मैच देख रहा हूँ। उससे पहले मैं कंटिन्यूसली सारे मैच नहीं देख रहा था, बट आई वॉज बीइंग अप टू डेट। और मतलब सारी चीज़ों के ग्लिम्स मुझे है कि क्या क्या हो रहा था, बड़ा छोटा इवेंट। बट पिछले 5 सालों से तो मैंने एक मैच स्किप नहीं कर रखा होगा भाई, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का कुछ भी स्किप नहीं कर रखा है, ठीक है। सारे मैच मैंने देख रखे हैं। ये फैन कोड की सब्सक्रिप्शंस लेते लेते मैं थक चुका हूँ। बट आई हैव बिन वॉचिंग इन एंड आउट कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, क्या चीज़ें खराब है और क्या नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि भाई हमारे प्लेयर्स वैसे खेलते तो खराब हैं, ठीक है, बट द इशू इज अबव फुटबॉलिंग थिंग्स भाई। वो स्पोर्ट्स तक तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ पॉलिटिकल, इट इज़ अदर थिंग्स भाई, बट वो फुटबॉल या उससे रिलेटेड उसका कुछ भी लेना देना नहीं है भाई उसका, ठीक है। ग्रास रूट लेवल में इंडिया में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। काफ़ी अच्छी एकेडमीज़ हैं इंडिया के पास, जिनके यूथ प्लेयर्स काफ़ी अच्छे सेटअप में खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा हमारे U20 प्लेयर्स वगैरह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। द थिंग इज़ कि वो सीनियर टीम में आते हैं और फिर ISL का सेटअप कुछ ऐसा है कि एवरी बिग क्लब आउट देयर इन ISL, वो लोग क्या करेंगे, अपने 3 या 4 स्टार्टर्स पूरे भर देंगे फॉरेन प्लेयर्स के साथ, स्ट्राइकर, विंगर एंड मिडफील्डर, अपने जो भी अच्छी पोजीशन, जो भी ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे की रोल्स होंगे, वो सारे फॉरेन प्लेयर्स से भर देंगे। सो द थिंग इज़ कि भाई हमारे टीम के, कंट्री के जो प्लेयर्स हैं वो सालों साल बेंच में गद्दियाँ सेक रहे होते हैं, और उसके बाद व्हेन दे गेट प्रमोटेड टू द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, ऑब्वियसली भाई आई डोंट हैव टू मेंशन कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट देयर इज अ सर्टेन विंगर इन आवर टीम जिसको इतना भी नहीं आता है, इतना बेसिक भी नहीं आता है कि मैं बॉल पे कितना वेट डालूं कि मेरे टीममेट तक बॉल चले जाए। टीममेट यहाँ खड़ा है, बॉल देगा वहां चाइना पे मार के देगा, ठीक है। आई एम नॉट गोना मेंशन एनीवन्स नेम, बट इफ यू आर अ कोर इंडियन फुटबॉल फैन, अगर आप कंटिन्यूसली देखते हो इंडियन फुटबॉल, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो बंदा 90 मिनट खेल जाता है पूरा। सबसे पहले तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द स्टैचू मेरे दोस्तों, कि सुनील छेत्री का स्टैचू क्यों नहीं बना और लियोनेल मेसी का स्टैचू क्यों बन गया 70 फीट लंबा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो नो डिसरिस्पेक्ट टू माई गोट, ठीक है, ही इज़ द गोट ऑफ माई कंट्री, ही हैज़ डन वंडर्स फॉर आवर नेशन, फोर्थ हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर, एंड भाई ऑल रिस्पेक्ट टू हिज नेम। अगर आप लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो जिन्हें फुटबॉल का ढेला कुछ ज्ञान नहीं है, सो लेट मी हेल्प यू आउट मेरे दोस्तों। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की, हु इज़ अ स्ट्राइकर फ्रॉम पोलैंड। और अगर उस बंदे को आप अपने टॉप 10 बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ दिस जनरेशन की लिस्ट में नहीं डालते हो,
तो मैं आपकी लिस्ट को खारिज करता हूँ मेरे दोस्तों, उसको फाड़ के फेंक दो, जिधर डालना है डालो, बट दैट गाय हैज़ अचीव्ड एंड डन एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट ही कुड डू, बट उसे बैलन डोर नहीं मिला. सो द रीज़न वाई आई मैंशनड हिम हेयर कुड बी अ पर्सनल बायस, बट आई थिंक इस चीज़ से तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ आवर जनरेशन. एंड द रीज़न वाई आई मैंशनड हिम इज़ क्योंकि भाई ही इज़ द हीरो ऑफ हिज कंट्री. पोलैंड के लिए भाई ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, और हमेशा का भाई ऑल टाइम, ठीक है, जैसे सुनील छेत्री है. When it comes to Sunil Chhetri, he has around 270 plus goals for club and nation. And मैंने 270 प्लस इसलिए बोला बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट स्टैट्स, बट उसको आप कितना भी बढ़ा लो, मुझे नहीं लगता कि वो 500 या उससे ऊपर जाएगा. रॉबर्ट लेवेंडोस्की भाई हैज़ एस्टिमेटेड 700 गोल्स, ठीक है, फॉर क्लब एंड कंट्री. 10x जर्मन चैम्पियन, 2x फीफा मेंस द बेस्ट, 2x यूरोपियन गोल्डन बूट विनर. बंदे ने ललीगा जीत रखी है, बंदे ने क्या कहते हैं स्पेन में ट्रॉफी जीती है, जर्मनी में ट्रॉफी जीती है, बंदे ने उखाड़ रखा है भाई, बहुत उखाड़ रखा है बंदे ने. ही इज़ द ग्रेटेस्ट पॉलिश फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है. ही हैज़ वॉन द क्लब वर्ल्ड कप एज वेल. तो उसने उखाड़ रखा है भाई, जन्म भर का उसने बहुत चीज़ें उखाड़ दी भाई. द क्वेश्चन हेयर इज, कहाँ है मेरे भाई स्टैचू, दिख रहा है कहीं? नहीं दिखेगा, क्योंकि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स आके चले गए और उनका स्टैचू नहीं बना, क्योंकि ऐसे चीज़ें नहीं चलती है मेरे भाई. द इन्फ्लुएंस ऑन फुटबॉलिंग वर्ल्ड दैट रोनाल्डो एंड मेसी हैज़, किसी और बंदे का नहीं है भाई वैसा. किसी और बंदे ने कभी भी फुटबॉल को इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करा है जिस तरीके से मेसी और रोनाल्डो ने करा है. आई शो यू टू प्रूफ इट. ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई भाई? ये चीज़ें इन्फ्लुएंस है, ये चीज़ें. द थिंग इज कि मेरे लिए फुटबॉल इज इक्वल्स टू मेसी बिकॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल बिकॉज ऑफ मेसी. अगर वो बंदा मुझे नहीं दिखता मेरी टीवी स्क्रीन में मैच के हाईलाइट में, बाय द वे मैंने पूरा मैच नहीं देखा था उस टाइम पे, बिकॉज सोनी के कोई चैनल में आता था फुटबॉल और मुझे नहीं पता था कैसे देखना है फुटबॉल. मैं अजीब अजीब टाइमिंग में मैचेस होते थे तो मैं रात को उठ के नहीं देख सकता था, मैं बच्चा था. बट द थिंग इज़ कि भाई मेसी अगर नहीं दिखता मुझे अपनी टीवी स्क्रीन पे तो शायद आज मुझे नहीं पता होता कि फ़ुटबॉल नाम का एक स्पोर्ट है, वो ऐसे खेला जाता है, वो इतना ब्यूटीफुल स्पोर्ट है. उसमें मैटर नहीं करता कि कौन सी बॉल पे क्या चल रहा है, बिकॉज क्रिकेट में मैटर करता है, जब तक रन नहीं बढ़ रहे तब तक मज़ा नहीं आ रहा, जब तक विकेट्स नहीं गिर रहे तब तक मज़ा नहीं आ रहा, गेम रुका हुआ है, गेम फंसा हुआ है, ये सारी चीज़ें. फुटबॉल में ऐसा नहीं है भाई. फुटबॉल में एक प्लेयर है पेट्री नाम का, ये नाम का, जमाल मुसियाला नाम का, वो बॉल चला रहा है बस, वो गोल नहीं मार रहा. He's not scoring a goal. Football is not all about scoring, bhai. That's what I love about this sport. It is not about scoring. ठीक है. And when it was not about scoring, लियोनेल मेसी जैसे बंदे ने पिच पे मैजिक गिरा के वो सारी चीज़ें दिखाई है मुझे जो मैंने किसी और स्पोर्ट में नहीं देखी मेरे भाई. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने फुटबॉल देखना चालू किया, मैंने मेसी को सपोर्ट करना चालू किया, और मैंने एक्चुअली फुटबॉल समझने की कोशिश करी. और अभी भी देखो मेरी बॉल नॉलेज इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट आई थिंक भाई इतनी मेरी नीच और गिरी हुई भी नहीं है बॉल नॉलेज. बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी मेमोरी जा रही है भाई, मेसी के अलावा मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है. मेरी टीम के प्लेयर दूसरे क्लब्स में गए हैं, नेमार जूनियर और बतेरे प्लेयर्स दूसरे दूसरे यार दूसरे टीम्स में जाके अच्छा करे हैं. आई नेवर वॉच देम भाई, मैंने कुछ कोई सीजन नहीं देखा. मैंने चैंपियंस लीग का रन देखा नेमार का, वो भी बहुत बाद में यार, जब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल पे आ गया था वो, तब देखा मैंने पीएसजी वाला रन. लीगा तो बिल्कुल भी नहीं देखा भाई, कुछ भी नहीं देखा मैंने लीगा का. जब मेसी लीगा गया, सारे मैच, एक दो मैच को छोड़ के मैंने पूरा सीजन चाटा होगा पूरी तरीके से. कुछ टाइमिंग पे भी मैच हो रहा है, मैं सब मैच देख रहा हूँ, मैंने चैरिटी मैच तक देखे हुए हैं भाई. तो दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मेसी ऑन फुटबॉल. एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर रोनाल्डो फैंस एज वेल. सऊदी लीग देख रहे हैं भाई, वो अल नसर को सपोर्ट कर रहे हैं वो. और
मैं खुद इंटर मायामी के मैचेस भाई, अब देखो मैच इंटर मायामी के 5-5 4-4 बजे होते हैं सुबह, बहुत मुश्किल होता है देखना यार। तो एक ला लीगा का मैच ख़त्म करने के बाद अब बिना सोए तो इंटर मायामी के मैचेस नहीं देख सकते हो, तो मैं नहीं देखता इतना। बट मैंने 10-12 जितने भी मैचेस देखे हुए हैं वो भी बहुत है भाई, कि मैं सुबह 5 बजे उठाऊँ केवल मेसी को देखने के लिए, एक झलक मिल जाए मुझे उस बंदे की, बस इतना मेरे लिए बहुत है। मेरा दिन बन जाता है जब वो स्कोर करता है, और वो बहुत ज़्यादा करता है। तो आई एम द हैप्पीस्ट गाय अभी के टाइम पे, तो क्योंकि मेसी मेरे देश में आया है, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन द कंट्री, बिकॉज ऑफ ही जस्ट केम, ठीक है, वो ग्लिम्स, उसको बस देख लेना भाई कि मेरी कंट्री में आया, बस इतने से मैं खुश हूँ। मैं इतने से खुश हूँ कि उसने MLS जीत ली, मैं इतने से खुश हूँ कि वो टॉप स्कोरर बन गया, मैं इतने से खुश हूँ कि भाई अब वो जाएगा फिनलिजिमा खेलेगा, अर्जेंटीना से वर्ल्ड कप खेलेगा, बहुत कुछ। मैं इतनी इतनी चीज़ों से खुश हूँ बिकॉज ऑफ दैट गाय, बिकॉज ऑफ दैट गाय। इतना इन्फ्लुएंस है उस बंदे का फुटबॉल में। अब मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टॉपिक, कि इंडियन फुटबॉल को क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, और क्यों इंडियन फुटबॉल में पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर आप इंडियन फुटबॉल देखते हो, सपोर्ट करते हो डे इन एंड डे आउट, आपको पता होगा कि ये हरकत जो चल रही है ना, ये गेम, फैंस, पैसे, इन सब से इनका कुछ लेना देना नहीं है मेरे भाई, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक बंदा और सर्टेन बंदे जो पावर में बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हो रहा है। एंड द पॉइंट हियर इज कि भाई एज इंडियन फुटबॉल फैंस, कोर इंडियन फुटबॉल फैंस, जो कि बहुत सारे भाई, लाखों की तादाद में है, क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं देखते लोग इंडिया में, वो हर एक बंदा वाकिफ है इस बात से, एंड दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल अभी के टाइम पे जो चल रही है, ठीक है। वी डू वॉच इंडियन फुटबॉल, वी डू वॉच इंडियन फुटबॉल, वी डू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, ठीक है, बट वी कैन नॉट चेंज द रियलिटी, दैट इज़ द हार्श ट्रूथ अबाउट इट। अब मैं एज अ फुटबॉल फ़ैन ये जो जर्सीज़ खरीदता हूँ, ये जो सब्सक्रिप्शंस लेता हूँ फ़ैन कोड की, ये सारी चीज़ें मैं इंडियन फुटबॉल के लिए नहीं कर सकता मेरे भाई। वाई, इफ़ यू आस्क मी, हैव यू एवर सीन, आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन इंडियन फुटबॉल प्ले फॉर 90 मिनट्स? ठीक है, पता है क्या करने का मन करता है व्हेन यू वॉच इंडियन फुटबॉल फॉर 90 मिनट्स? पता है क्या करने का मन करता है? लेट मी शो यू। ये करने का मन करता है, हार्पिक लेके बंदा अपनी आंखों में डालने को देखने के बाद, बिकॉज हमारी टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर्स, इफ़ आई टेल यू, हमारी टीम के कुछ प्लेयर्स को इतनी भी अकल नहीं है कि पीछे से अगर बॉल पास हो रही है बिल्डअप के टाइम पे, तो एक रनिंग पोजीशन में बॉल को रिसीव करूं ताकि मैं बॉल को आगे लेकर जा सकूं। खड़ा खड़ा बंदा पत्थर की तरह बॉल को लेता है और पीछे से अपोनेंट आके पोजीशन लेके चले जाता है आपकी। और भाई फ्री किक, भाई देर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर इन आर टीम जिसको फ्री किक का एफ भी आता हो। नकल बॉल मारेगा आकाश में, बिल्कुल स्काई रॉकेट, गायब धरती से बाहर, ठीक है। तो इट इज़ हॉरिबल मेरे दोस्तों, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉच इट, बट regardless of the situation I still watch, and there are people like me who still watch Indian football because there is a hope living inside us कि एक दिन, there is a hope कि एक दिन कुछ होगा मेरे दोस्तों, कुछ बदलेगा, कुछ होगा, और हम लोग कर जाएंगे भाई, इंडियन फुटबॉल कुछ तो करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज, पीपल डू वॉच इंडियन फुटबॉल, पीपल डू सपोर्ट देम, बट हम लोग सपोर्ट इस तरीके से नहीं दिखा सकते अनलेस दे स्टॉप क्रिएटिंग अ मेस। तुम एक काम करो, तुम मुझसे मत पूछो, तुम इंडिया में जो मर्जी फुटबॉल फैन से पूछ लो, वेदर वो चेल्सी फैन हो, बायर्न फैन हो, रियल मैड्रिड फैन हो, मैन यू फैन हो, कोई भी फैन हो, इट डजेंट मैटर। तुम किसी भी बंदे से पूछ लो कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से 200 रुपये भी दूंगा, प्लेन की टिकट भी बुक करके दूंगा, जर्सी भी दूंगा, सारे की सारी चीज़ें मैं फंड कर दूंगा। तुम्हें बस जाना है और एक ISL का मैच देखना है, ठीक है, ISL की किसी क्लब का मैच देखना है, वो सारी चीज़ें मैं फंड करूंगा। और वेदर तुम अपने खुद के पैसे खर्च करके, हज़ारों रुपए खर्च करके स्पेन के प्लेन की टिकट बुक करोगे, हज़ारों रुपए खर्च करके होटल बुक करोगे, हज़ारों रुपए खर्च करके मैच की टिकट्स बुक करोगे, और बार्सिलोना को खेलते देखोगे या अपने रिस्पेक्टिव फेवरेट क्लब को खेलते देखोगे, तो मेरे भाई 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हर बंदा अपने फेवरेट क्लब का मैच ही देखना चाहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। बट द थिंग हियर इज़ कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें बड़ी नहीं होंगी। वी हैव टू शो बेटर फुटबॉल, वी हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग एंड डूइंग बेटर, ठीक है, तभी जाके चीज़ें
होंगी कुछ भी। अब अगर आप एक इंडियन फुटबॉल फैन है तो ये मैसेज आपके लिए, आप रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हैं, बायर्न को सपोर्ट करते हैं, चेल्सी को सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बीइंग अ बार्सिलोना फैन एज वेल, वी यूनाइट व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल। हम लोग एक ही कंट्री के बंदे हैं, हम लोग कंट्री नेशन वाइज किसको सपोर्ट करेंगे? अपने नेशन को ही सपोर्ट करेंगे। हमारा नेशन वर्ल्ड कप खेलता नहीं है तो हम दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर लेते हैं। आप रोनाल्डो फैन हो, आप पोर्चुगल को सपोर्ट करोगे, मैं मेसी फैन हूँ, मैं अर्जेंटीना की जर्सी पहन के खेलूंगा। तो हमारा कंट्री पहुंच ही नहीं रहा है भाई, एशिया कप नहीं पहुंच रहा है। हम लोग ने कितना गंदा खेल रखा है भाई एशिया कप में। 5 में से एक भी मैच हम लोग नहीं जीत रखे हैं, 5 गोल हमने खा रखे हैं, 2 गोल हमने मार रखे हैं, बांग्लादेश से हम हार रखे हैं, हम कर क्या रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर क्वेश्चनेबल, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्रीज फुटबॉल, आप और मैं, द कोर फुटबॉल फैंस, वी हैव द राइट टू टॉक। अगर कोई तीसरा बंदा हमें हमारे स्पोर्ट के बारे में ये सिखाने लग जाए कि वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर नॉट सपोर्टिंग आर फुटबॉल, आर कंट्री, नहीं भाई, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि हमें पता है कि ये लड़का जो आज बोल रहा है कि हम लोग इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते, ये बंदा कल जाके अपने बापू के साथ आईपीएल देख रहा होगा। इट डजेंट मैटर मेरे दोस्तों, इट डजेंट मैटर वट दीज गाइज थिंक अबाउट इट। अब तुम्हें मेरा बैकग्राउंड अजीब दिख रहा होगा क्योंकि वो स्क्रीन बंद होगी, पर लाइट चली गई है इसलिए वो बंद है। अंत में मैं एक स्पेसिफिक रेज बेट करना चाहूँगा एक क्रिएटर के ऊपर, एक लड़की के ऊपर जिसने एक रील पोस्ट करी इंटरनेट में। पहले आप वो रील देख लो। ఆయన కాదు మెన్ ఆర్ యూజువలీ డమ్, కానీ ఇండియన్ మెన్ ఆర్ ద డంబెస్ట్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ అనుకుంటే ఏంటది కాదు. వై ద ఫక్ ఆర్ యూ నాట్ సపోర్టింగ్ సమ్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఆర్ ఇండియన్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ బ్రో, సునీల్ ఛెత్రి? ఏంటి పక్క దేశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి, నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు. నో, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఐ కెన్ టోటలీ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎమోషన్స్, బట్ what the fuck is this bro, why are you not supporting our own players అని చెప్తున్నాను నేను. See, this is the thing I was talking about कि यार कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के जा रहा है, इंडियन मैन आर द डमेस्ट, बट हाउ इज दिस अ जेंडर थिंग दो, बट उसने बोला तो ठीक है। तो लाइक ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, एस्केलेट हो गई थी कि यार बेसिकली पीपल आर यूजिंग मेसी टूर एज अ स्केपगोट टू डिफेंड द करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। 2 महीने पहले जब इंडिया बांग्लादेश से हारी है, मेसी नहीं आया था भाई इंडिया। कम ऑन, पागल मत बनो, ठीक है। तो करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया में कोई भी लीग नहीं हो रही है, और मुझे लगता है होगी भी नहीं, बिकॉज हमारी मैनेजमेंट के वारे न्यारे हैं। तो ठीक है, इसके बारे में एक दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। बाय द वे, हम लोग बहुत ही जल्द वॉच अलॉन्ग्स चालू करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए इफ़ यू लाइक इट, एंड वी विल गेट टू नो ईच अदर बेटर इन लाइव स्ट्रीम्स। तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए सी यू देयर। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे, हमें